I mean the end time anointing is coming now. Yes, प्रभु ने कहा प्रिपेयर फॉर द एंड टाइम अनॉइंटिंग। एक अंतिम दिनों का अभिषेक आने का समय पे हम पहुंच चुके हैं। सो प्रभु इन दिनों में एक ही चीज चाहता है, द एम्प्टी वेसल। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय के लिए फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको यहाँ पर एक किया। प्रभु आशीर्वाद करें। ये दिन ये समय तक प्रभु आश्चर्य से हमें संभाल रहे, इंटर लॉकडाउन में आगे भी प्रभु संभाल लेंगे। किसी प्रकार की निराशा उदासी ना होते हुए प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद के साथ हम दिन आगे चलेंगे। आने वाला समय हमारे लिए विशेष सुरक्षा है। प्रभु नई चीज़ें हमारे जीवन में करने वाले। प्रभु आशीर्वाद करें। आज बाइबल के वचनों में हम ध्यान करेंगे एम्प्टी वेसल। यस, खाली बर्तन, एक एम्प्टी वेसल। हम उसके बारे में कुछ वचन बाइबल से हम ध्यान करेंगे। बाइबल क्या कहता है हम पढ़ेंगे। 2 तीमोथी 2 अध्याय 20 and 21। सेकंड तीमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 and 21 पढ़ेंगे। बड़े घर में, एक बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, ना केवल सोने चांदी का पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आमीन आमीन। लकड़ी का और मिट्टी का भी बर्तन होता है। कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए, कोई भी अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो टुडे वी आर लर्निंग एम्प्टी वेसल, सब्जेक्ट ऑफ एम्प्टी वेसल। आमीन। यहाँ पर वचनों में भाई बहनों हमने पढ़ा, हमने सुना। अभी बाइबल कहता है आमीन, सोने चांदी लकड़ी और मिट्टी इस प्रकार की बर्तन घर में है। बट वचन कहता है 21 बाइबल से इफ एनीवन कोई भी यदि अपने आप को शुद्ध करें वो बर्तन विशेष हो जाएगा। ये बाइबल वचन कहता है। I mean, if anyone make themselves clean, yes, that vessel will be different. That vessel will be used for the special purpose. Yes, बाइबल वचन में से लिखा है। आमीन। सो इन दिनों में प्रभु क्या चर्च में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? God wants an empty vessel. प्रभु एक काली बर्तन इन दिनों में प्रभु राह देख रहे हैं। काली बर्तन, एक एम्प्टी वेसल। गॉड वांट्स ए एम्प्टी वेसल। आमीन। क्रिस्ती जीवन में एक खासियत या रहस्य यह है, आप किसी भी चीज़ के लिए चर्च में आइए, किसी भी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, पहले प्रभु आपको एम्प्टी करेंगे, उसके बाद प्रभु काम करना शुरू करेंगे। इफ़ यू प्रे फॉर द फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आमीन, पहले आपकी थॉट, आपके पुराना विचारों को टोटली गॉड एम्प्टी करेंगे, फिर प्रभु आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग देना हम स्टार्ट करेंगे। आमीन। सो क्रिश्चियंस लाइफ में एक एम्प्टी, आमीन, एक खाली बर्तन एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल क्वेश्चनों में हम क्या सीख रहे हैं? एक काली बर्तन। सो व्हाट गॉड इज लुकिंग नाउ डेज इज ए एम्प्टी वेसल। आमीन। एक काली बर्तन। आमीन। हम सभी ये चाहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करें। हम सभी ये चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में बड़ी काम करें, हमारा मंडली में प्रभु बड़ी काम करें, पर्सनल लाइफ में प्रभु बड़ी काम करें, या हमारे घर में प्रभु बड़ी काम करें, या हमारा बिजनेस में, या हमारा जॉब में, आमीन, या हमारे सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में। हम सभी एक चीज़ का राह देख रहे हैं, प्रभु का एक बड़ी चमत्कार, एक बड़ी कार्य के लिए हम सभी वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर प्रभु के वचनों में साफ हम अभी यहाँ पर पढ़े थे, बल वचन कहता है सो गॉड इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी वेसल। प्रभु एक काली बर्तन के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक काली बर्तन के लिए प्रभु इंतजार कर। आमीन। सो बाइबल प्रभु का वचन साफ कहता है यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे वो प्रभु की दृष्टि में, बाइबल का वचन कहता है, वो विशेष हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बाइबल से हम पढ़ेंगे, एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल बाइबल से हम सीखेंगे। इस मार्क का, मत्ते का किताब, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6 हम पढ़ेंगे। 19 अध्याय 16 वचन पढ़ेगा। लिखा एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि
जीवन पाऊं। अनंत जीवन में पाऊं। हमें उसने उससे कहा, उसने मतलब यीशु ने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता तू है? मुझसे भलाई के विषय पे क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है हाँ। तो आज्ञाओं को माना कर। आमीन। बस हम नीचे आ जाएंगे, उसमें 20 और 21 पढ़ेंगे। 19, 20 और 21। हाँ। उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। इन सारे आज्ञा को तो मैं माना। बोल तो यीशु ने कहा माता पिता को आदर करो। आमीन। सो ये सारी चीजें प्रभु ने जो जो आज्ञा बताया, सब कुछ वो जवान ने कहा, सब कुछ मैं माना हूं, बचपन से माना हूं। और पढ़िए। अब मुझ में किस बात की घटी? अभी मुझ में क्या चीज कमी है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता यदि है तू परिपूर्ण होना चाहता है, तो जाके अपना माल बेचकर अपना माल बेच के कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वर्स 22 क्या कहता है? 22। परंतु वो जवान बट वो जवान ये बात सुनकर ये बात सुन के नाराज होके चला गया। आमीन। वी नो दिस वर्स वेरी वेल। आमीन। एक अमीर आदमी प्रभु के पास आया, मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं। यस, प्रभु की राज में प्रवेश करना, परिपूर्ण होना है। यीशु ने कहा जो कुछ भी है बेच के गरीबों को दे के मेरे पास आओ। वो दुख होके चला गया। आमीन। भाई बहनों, प्रभु हमारे धन संपत्ति का विरुद्ध में नहीं है। हमें सारे धन संपत्ति बेच के प्रभु दे के आने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे। प्रभु हमारा विचारों को, हमारा आत्माओं के बारे में प्रभु यहां पर बात करें। आमीन। our plans, amen, our plans. See, most of the Christian people, they come to church with plans, not by faith. Amen, not by faith. They come with plans. Amen. प्रभु के पास आके प्रार्थना करेंगे, बट अपने प्लान प्रेजेंट करके प्रेयर करेंगे। प्रभु मैं ये काम करने वाला हूँ, आशीर्वाद करो। मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, आपको मेरे साथ आना है। वो चीज़ मैं खरीदने वाला हूँ, प्रभु मुझे आप दे दो। यस, मेरे बेटा वो करना चाहता, आशीर्वाद करो। मेरे बेटी ये करना चाहता, आशीर्वाद करो। यस, मैं ये चीज़ खरीदना चाहता, मुझे प्रोवाइड करो। यस, nowadays Christian people are coming to church with plans. I mean, they're not coming like an empty vessel, एक खाली बर्तन का सामान नहीं आ रहे। चर्च में जाएंगे, प्रभु बात करेंगे, हम समर्पण करेंगे, प्रभु की आत्मा से होएगा जो कुछ भी है। I mean, so very less हम इस प्रकार की चीजें हम सोचते हैं। यहाँ पर एक अमीर आदमी, yes, he came to Jesus like a filled vessel, एक भरा हुआ बर्तन के समान आया, एक भरा हुआ बर्तन का समान आए। इसलिए यीशु का एक भी वर्ड उसकी स्पिरिट में, उसकी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। I mean, because he was already filled. I mean, he was already filled. I mean, प्रभु को अष्टमी में आज हम क्या सीख रहे हैं? Empty vessel. I mean, God is looking for an empty vessel. I mean, एक empty vessel. प्रभु एक खाली बर्तन इन दिनों में ढूंढ रहे हैं, ताकि प्रभु अपनी अंतिम दिनों का अभिषेक करें और प्रभु की राज्य के लिए उसे इस्तेमाल करें। आमीन। सो लॉर्ड इज लुकिंग फॉर अ एम्प्टी वेसल। आमीन। भरा हुआ बर्तन नहीं, खाली बर्तन। हम थोड़ा मोसेस के पास जाएंगे संदेश को और सीखने के लिए। विल कम टू द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषित का किताब में आओ। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स, कम टू वर्स चैप्टर 7। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 22 और 23 हम पढ़ें। क्या लिखा है? मूसा को मिस्री की सारी विद्या पढ़ाई गए और वो वचन में और कर्म दोनों में सामर्थ्य। आमीन। बाइबल क्वेश्चन कहता है, मोसेस के बारे में यहाँ पर लिखा है। यस, उसमें वर्स 29-30 पढ़ेंगे, उसी में 29-30। ये बात सुन के मूसा भाग गया और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। मोसेस का लाइफ पर हम यहाँ पर सीख रहे हैं। मोसेस का विचार अच्छा था। यदि पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम नहीं, हम रिकॉर्डिंग में इस बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? मोसेस का इच्छा था इजराइली इजिप्ट गुलाम से आजाद हो जाए। ये मोसेस का इच्छा था। And he was trying. I mean, he tried and he was trying. अब इसको जैसे बाइबल क्वेश्चन कहता है, उसने एक खून भी किया, एक इजिप्ट का सिटीजन को उसने खून भी किया। बाइबल क्वेश्चन कहता है, I mean, so he want to do something good. He was trying. But बाइबल क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोसेस सब प्रकार की विद्या और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था। इसलिए वो इजराइल को अपनी प्लान का अनुसार रिलीज करने के लिए वो कोशिश कर रहा था।
बाइबल क्वेश्चन में साफ हमें लिखा है। बट बाइबल क्वेश्चन कहता है इसका उसने खून करने की वजह से उसे देश छोड़ के निकलना पड़ा, एक मिद्यान देश में परदेसी होके रहने लगा। प्रभु की वचन कहता आमीन। वर्स 30 हम पढ़ें, क्या लिखा उसी में, वर्स 30। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, बट 40 वर्ष होने के बाद में तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। और एक वचन उसमें पढ़ेंगे 36 पढ़िए, उसी में 7:36 पढ़ें, क्या लिखा है। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा के उन्हें निकाल लाया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। बाइबल अभी वचन आपको समझ में आया रहेगा। 40 years he was in the palace। 40 years एक राजमहल का अंदर है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञान से भरा हुआ, क्योंकि बाइबल क्वेश्चन से कहता है वो सेकेंड फैरो राजा बनने वाला था। बाइबल क्वेश्चन था सेकेंड फैरो वो राजा बनने वाला था। एक राजा को किस प्रकार की ज्ञान, किस प्रकार की कला सीखना चाहिए, वो सारी चीजें मोसेस को सिखाया गया। बाइबल क्वेश्चन कहता आमीन। 40 साल वो राज पैलेस का अंदर सारे विद्या वो पढ़ाया गया। बट प्रभु ने मोसेस को यूज करने के लिए अगले 40 साल प्रभु ने उसको रेगिस्तान और जंगल में रखा। टोटली जब मोसेस एम्प्टी हुआ, फिर वापस प्रभु ने मोसेस को रेगिस्तान जंगल से फिर से इजिप्ट में लेके आया। बाइबल क्वेश्चन कहता है फिर वहां पर उसने इजरायली प्रजा को उसने आजाद किया। बाइबल क्वेश्चन कहता आमीन। कई प्रकार की चिन्ह चमत्कार, लाल समुद्र को दो करते हुए बाइबल क्वेश्चन कहता है इजरायली प्रजा को उसने मार्गदर्शन किया। आमीन। सो बाइबल व्हाट वी आर लर्निंग टुडे इज एन एम्प्टी वेसल। आमीन। गॉड वांट्स ए एम्प्टी वेसल। आमीन। यदि आप में से कोई सीख रहे मैं ये कोर्स कंप्लीट करके मिनिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, नो, ये नहीं हो सकता है। मैं वो कोर्स कंप्लीट करूंगा, वो स्टडी में कंप्लीट करूंगा। इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट्स आर ओनली इंफॉर्मेशन पर्पस। मिनिस्ट्री विल नॉट स्टैंड ऑन द सर्टिफिकेट. Ministry will not stand on the based on the institution. Amen. Bible take it very seriously. The ministry will not stand on the certificate. Amen. So nowadays what people wants is a certificate. आमीन। मुझे डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, आमीन, मुझे बिशप का सर्टिफिकेट चाहिए, रेवरेंड का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। आमीन। ओपनली मैं शेयर करो ब्रदर एंड सिस्टर, यदि गॉड हमें यूज करना है, प्रभु को एक खाली बर्तन का जरूरत है, भरा हुआ बर्तन नहीं। बाइबल में अभी हम पढ़े थे कि घर में कई प्रकार की बर्तन है, सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन, मट्टी का बर्तन, लकड़ी का बर्तन। बट वचन कहता है यदि कोई बर्तन अपने आप को शुद्ध करे, वो प्रभु की दृष्टि में वो विशेष माना जाएगा। एक ओपन स्टेडियम में एक बड़ा मीटिंग अरेंज किया गया। अरेंज करने के बाद में वो उससे पहले ही उन्होंने एक प्रभु का एक विशेष बोलते एक नाम पहचानने वाले एक पास्टर को कंफर्म कर लिया, सर हम आपका ऐसे स्टेडियम में मीटिंग अरेंज करने वाला है, 3 days स्पेशल मीटिंग, आप यू आर द स्पीचर। पास्टर ने अग्री कर लिया, ओके यू अरेंज, आई विल कम। अभी मीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके ऊपर से काफ़ी पैसा स्पेंड किया गया। इज अ बिग स्टेडियम अरेंज किया गया। और मीटिंग का 1 day बिफोर पास्टर ने कहा कमिटी का टीम से मुझे बात करना है, तो सारे कमिटी का पीपल को घर बुलाया गया। पास्टर ने घर बुलाए। घर बुलाने के बाद में पास्टर ने कहा फॉर दिस 3 days कॉन्फ्रेंस, 3 days ये जो कन्वेंशन क्रूसाइड आप अरेंज किया है, फॉर दिस 3 days क्रूसाइड का मेरा फीस है $1,00,000। पास्टर ने कहा मेरा फीस है $1,00,000। एंड द कमिटी वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने उस अरेंज करने में उन्होंने ऑलरेडी लाखों डॉलर स्पेंड कर चुके हैं, ये फॉरेन में हुआ। और जब पास्टर ने लास्ट में $1,00,000 डिमांड रखा, द कमिटी पीपल आर वेरी अपसेट, बहुत डिस्टर्ब हो गए, अभी इतनी पैसा सडनली कहाँ से लेके आएगा। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग 3 days कंप्लीट होने के बाद में हम ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे, देन विल गिव यू $1,00,000। बट वो बोला नहीं कि मुझे एडवांस में पे कर दो, देन आई कम फॉर 3 days मीटिंग। क्योंकि पास्टर को एक चीज़ पता चल चुका है कि सब जगह बैनर, पोस्टर, कई प्रकार की टीवी एड, कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। सो पास्टर वाज टेकिंग एडवांटेज कि ये लोग किसी भी तरीके से मुझे पे करेंगे। सो कमिटी पीपल आर वेरी अपसेट और काफ़ी दुख हो गए। ये रियल घटना हुआ, नाम के साथ बोलना सही नहीं क्योंकि प्रभु का सेवक वो भी है।
फिर कमिटी सब इकट्ठा होके प्रेयर करने लगे प्रभु से, प्रभु नाउ यू सी लॉर्ड द सिचुएशन, प्रभु ऐसा ऐसा है। एक कमिटी मेंबर से प्रभु ने बात किया, प्रभु ने कहा कमिटी मेंबर से, टुमारो गो टू द पास्टर्स हाउस, उसी पास्टर का घर में कल सुबह तुम लोग जाना है, और जाने के उसी पास्टर का घर में एक कुक है जो पास्टर के लिए खाना बनाता है, उस कुक को स्टेडियम में लेके आओ, आई एम गोइंग टू यूज द कुक। एंड कमिटी पीपल आर वेरी शॉक्ड ये जब प्रभु से मार्गदर्शन होने के बाद में, बट प्रभु का आज्ञा है। नेक्स्ट डे द एंटायर कमिटी टीम वेंट टू पास्टर्स हाउस। जैसा कमिटी टीम पास्टर घर में गया, पास्टर वाज वेरी हैप्पी, चलो मुझे $1 लाख मिलने वाला है। फिर कमिटी टीम ने कहा, सो सॉरी सर, वी वांट टू मीट योर कुक। ऐसा पास्टर जोर जोर से हंसने लगा, मेरे कुक को तुम इतनी बड़ी स्टेडियम में खड़ा करोगे, क्या तुम लोग पागल हो गए क्या, ये कैसे हो सकता है। कमिटी मेंबर ने कहा, सर आई डोंट नो, वी डोंट नो, द लॉर्ड टोल्ड अस ब्रिंग योर कुक, सो कॉल प्लीज कॉल योर कुक। फिर वो कुक आया अंदर से इस भागते हुए, फिर कमिटी को पास्टर ने बहुत चीपली इंट्रोड्यूस किया कुक को, ये मेरा कुक, ऐसा चीप लैंग्वेज, जो मेरे रिकॉर्डिंग हो रहा बोलना जरूरी नहीं। फिर वो लोग ने कुक से कहा, सर आपको 3 डेज स्टेडियम में बात करना है, और कुक ने कहा माई क्वालिफिकेशन 2nd स्टैंडर्ड, सो मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता और बाइबल का नॉलेज बोल तो पढ़ा लिखना में बहुत कम है। बट कमिटी ने कहा, वी डोंट नो एनीथिंग, बट लॉर्ड टोल्ड अस यू आर द स्पीचर फॉर दिस 3 डेज। वो लोग ने कुक को घर से पिकअप किया, इमीडिएटली एक अच्छी शॉप पर ले जाकर उसका अच्छी ब्लेजर सूट का सेट लेके दिया। जब टाइम आया स्पीच करने के लिए, कुक का हाथ में बाइबल नहीं है, स्टेज में उसको इनवाइट किया गया, स्टेज में बैठा, वर्शिप कंप्लीट हो गया। सो फाइनली उसका नाम बता के वो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन टीम ने माइक कुक का हाथ में दे दिया। जैसा कुक ने माइक हाथ में पकड़ा, जीसस का पिक्चर देखा हुआ चीज उसका माइंड में था, जीसस का पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल जो पैशन ऑफ क्राइस्ट प्रकार के पिक्चर उसने देखा। यीशु का सूली का बलिदान, क्रॉस में यीशु ने कितना तकलीफ सहन किया हमारे लिए। one by one slowly was started explaining to the entire stadium how Jesus was suffered, how Jesus accepted that pains for us. ऐसा उसने बोलना शुरू किया, entire stadium started crying, पूरा स्टेडियम रोना शुरू कर दिया। लास्ट में कुक ने अनाउंस किया, कितना लोग अपनी लाइफ यीशु को देना है, कम फॉरवर्ड। 70% स्टेडियम आर केम डाउन, सामने आकर पुलपिट के सामने खड़ा हो गया, पूरा 70% स्टेडियम सामने आ गया, वी वांट टू सरेंडर आवर लाइफ। प्रभु ने आश्चर्य से 3 डेज मीटिंग वहां पर यूज किया। आमीन। एम्प्टी वेसल, आमीन। भरा हुआ बर्तन डिमांड किया था, बट खाली बर्तन को प्रभु ने सामर्थ्य के साथ यूज किया। ये रियल घटना हुआ, मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। पास्टर का नाम, वो सिटी, वो प्लेस बताएगा वो सही नहीं है, इसलिए मैं हाइड करके सिर्फ एक हाइलाइट्स में आपको शेयर कर रहा हूं। सो ब्रदर एंड सिस्टर, इन नाउ डेज, आमीन, नाउ डेज people are waiting for some different, people are praying, God use me, God use me, God use me। अरे तुम नहीं भी प्रार्थना किया तभी प्रभु तुमको यूज करने वाले हैं, बट प्रभु को क्या चाहिए? खाली बर्तन चाहिए। I mean, God wants an empty vessel. God wants an empty vessel. I mean, God is looking for an empty vessel. I mean, हमारे सामने अभी 2 एग्जाम्पल हमने देखा है। एक अमीर आदमी प्रभु के पास आया, यीशु ने कहा गो एंड सेल एवरीथिंग एंड फॉलो मी। यस, ही वेंट अवे, वापिस आए नहीं। बट मोसेस को प्रभु ने यूज करने के लिए 40 years ही वॉज इन द पैलेस, नेक्स्ट 40 years ही वॉज इन द डेजर्ट। आई मीन, रेगिस्तान जंगल में था। आई मीन, बाइबल ने इमेज करके देखो 40 years पैलेस में मोसेस का लैंग्वेज कैसा रहेगा, और 40 years जंगल में गाय भैंस भेड़ बकरी संभालने का लैंग्वेज आप इमेज करके देखो। जब मैं मैसेज लिख रहा था मेरा काफी हंसी आया, यस मोसेस गाय भैंस को कैसा बुलाए रहेगा, कैसा यीशु से भगाए रहेगा, सब चीजें। I mean, प्रभु आशीर्वाद करे। What we are learning today is an empty vessel. God is looking for an empty vessel. आमीन। यदि आप चाहते प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें, यदि आप चाहते प्रभु हमें यूज करें, यदि आप चाहते प्रभु का कार्य सामर्थ्य के साथ हमारे लाइफ में प्रकट होए, आमीन, हमें करना एक ही चीज है, मेक योरसेल्फ एम्प्टी। Make yourself empty. God is looking for an empty vessel. भरा हुआ बर्तन नहीं, प्रभु को खाली बर्तन चाहिए, प्रभु को खाली बर्तन चाहिए। आमीन। यदि आप वेट कर रहे हैं प्रभु आपको यूज करने के लिए, लॉकडाउन होने के बाद में मैं ऐसा मिनिस्ट्री करूंगा, लॉकडाउन के बाद मेरे चर्च ऐसे रहेंगे, लॉकडाउन के बाद में मैं ऐसा काम करूंगा, उससे पहले अपने आप को एम्प्टी करो। आमीन। क्योंकि एक बहुत सही समय में हम लोग हैं। आमीन। बहुत सही समय में ऑल द पिकनिक स्पॉट्स आर क्लोज्ड,
Maximum malls are closed. You cannot travel anywhere. I mean, now is the very right time. You can make yourself empty. Now the time is came. I mean, this is a very right time. You have to make yourself empty. आमीन. सो बाइबल नो प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं. बाइबल क्वेश्चन कहता है गॉड इज लुकिंग फॉर ए एम्प्टी वेसल. आमीन. और एक एग्जाम बाइबल से हम सीखेंगे. विल कम टू द पीटर. आमीन. लूक चैप्टर 5 वर्स 10 and 11. वहां पर पेत्रस यीशु का पीछे चला उसको वहां पर लिखा पढ़ेंगे. और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब आमीन और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे. आमीन. अचंभा हुआ. तब यीशु ने शमौन से कहा. यीशु ने सीमोन से कहा मतलब पेत्रस. मत डर. अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा. अब के बाद तू मनुष्य को पकड़ेगा जीवित. और वे नावों को किनारे पर ले आए. नावों को किनारे पे लेके आए. और सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए. यीशु का पीछे चल गया. आई मीन यहाँ पर मैं सिंपली वर्ड ऐसे मैं आपके सामने रखूंगा. पीटर मेड हिमसेल्फ एम्प्टी. मैं ऐसे बोलूंगा पेत्रस अपने आप के खाली बर्तन के समान बनाए. बाइबल ने 1 मिनट हम पेत्रस का जगह पे आ जाएंगे. आमीन. इतना सारे मछली पकड़ा जाली पटने लगा. बाइबल क्वेश्चन कहता है इतना मछली उसने पकड़ा. उसका जास भरा हुआ मछली उसने पकड़ा. यस लॉट ऑफ फिशेस. उसने ऐसा बोला नहीं प्रभु से प्रभु मुझे सिर्फ 1 दिन टाइम दो. ये सारे मच्छी में बेच के कुछ पैसा मैं मेरे घर में देखे. क्योंकि वो शादीशुदा था. इज नॉट ए बैचलर. ही वॉज मैरिड. उसकी वाइफ है उसके बच्चे थे. आमीन. क्योंकि बाइबल में लिखा उनकी इन-लॉज थे सास ससुर थे. ही वॉज ए फैमिली मैन. यस उसने ऐसा बोला नहीं प्रभु इसको सेल करके मेरे घर में पैसे देके टुमारो आई विल कम विथ यू. टुमारो आई विल डू योर वर्क. पेत्रस ने ऐसा बोला नहीं. व्हाट वी आर सेइंग टुडे. आमीन. आज हम ऐसे कह रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद में आने वाला पैसा मैं एफडी रख लूंगा. उसके बाद आई विल कम टू मिनिस्ट्री. आमीन. पहले मैं अपने आप को सिक्योर कर लूंगा देन आई विल कम टू द मिनिस्ट्री. नो गॉड विल नॉट यूज यू. ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं गॉड विल नॉट यूज यू इफ यू आर प्लानिंग सिक्योर. आमीन. एक प्रॉपर सिक्योरिटी अपने आप के लिए प्लान करके इफ यू वांट टू वर्क फॉर द लॉर्ड गॉड विल नॉट यूज यू. ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं. आमीन. चर्च यहां पर प्रभु अच्छे यहां पर सीख रहे हैं. पेत्रस मेड हिमसेल्फ क्लीन. आमीन. सो गॉड इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी वेसल नाउडेज. आमीन. प्रभु को भरा हुआ बर्तन नहीं. प्रभु को खाली बर्तन चाहिए. आमीन. यदि लॉकडाउन के बाद में यू वांट सम ग्रेट चेंजेस इन योर मिनिस्ट्री मेक योरसेल्फ एम्प्टी. फाइनेंशियल ब्लेसिंग में एक प्रॉस्पेरिटी के लिए वेट कर रहे हैं मेक योरसेल्फ एम्प्टी. आमीन. प्रभु आपकी जीवन में बिजनेस में ऑफिस में आपकी जॉब में फैमिली लाइफ में आमीन एवरी आपकी सोसाइटी में हर एक फील्ड में यदि प्रभु की कार्य यदि आप देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं यदि आपकी मन में इच्छा है मेक योरसेल्फ एम्प्टी. आमीन. गॉड इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी वेसल नॉट द वेसल विच इज ऑलरेडी फिल्ड विथ मल्टीपल थिंग्स. आमीन. भरा हुआ चीजों को बर्तन प्रभु को नहीं चाहिए. प्रभु इन दिनों में राह देख रहे हैं एम्प्टी वेसल. आमीन. पेत्रस आमीन सब कुछ छोड़ के प्रभु का पीछे आने की वजह से पेत्रस का मैसेज हम देखेंगे. पेत्रस ने एक जगह खड़ा होकर मैसेज दिया. सो बाइबल का वचन क्या कहता हम पढ़ेंगे. बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41 हम पढ़ेंगे. 2:41. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जिन्होंने पेत्रस का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया. और उस दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए. आमीन. प्रेज गॉड. पेत्रस का वन मैसेज पीटर का वन मैसेज बाइबल सेज 3,000 पीपल आर बैप्टाइज्ड. 3,000 पीपल आर सेव्ड. आमीन. सो बाइबल उस यहां पर हम सीख रहे हैं द एम्प्टी वेसल विल बी यूज्ड फॉर द लॉर्ड. आमीन. प्रभु इन दिनों में इंतजार करे खाली बर्तन के लिए. आमीन. उस दिन प्रभु ने पेत्रस को इस्तेमाल किया बिकॉज ही मेड हिमसेल्फ क्लीन. ही मेड हिमसेल्फ एम्प्टी. आमीन. मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा. ही मेड हिमसेल्फ एम्प्टी. जब उसके पास सब कुछ था उसके पास एक शिप था. कुछ इतनी बड़ी शिप उसने छोड़ दिया और शिप एम्प्टी नहीं था. पूरा जहाज मछली से भरा हुआ जहाज था वो भी उसने छोड़ दिया. और वचन कहता आमीन. सो बाइबल में पेत्रस अपने आप के काली बर्तन के समान यीशु के साथ चलना शुरू किया. और पेत्रस का संदेश बाइबल वचन कहता है एक ही दिन में 3,000 लोग प्रभु में प्रवेश उस दिन में. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करें. सो बाइबल क्वेश्चन में व्हाट वी आर लर्निंग टुडे द गॉड इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी वेसल.
आमीन। अमीर आदमी यीशु के पास आया, यीशु ने कहा जाओ जो कुछ भी है बेच के मेरे पीछे आओ। वो चला गया, रिटर्न आया नहीं। आमीन। मोसेस को यूज करने के लिए प्रभु ने 40 ईयर्स राज पैलेस में, 40 ईयर्स रेगिस्तान जंगल में, उसके बाद प्रभु ने 40 ईयर्स फिर से प्रभु ने उसे यूज किया। आमीन। सो भाई बहनों, प्रभु इन दिनों में कई संकट प्रभु हमारे जीवन में अलो करेंगे। उसका वजह हमें एम्प्टी करने के लिए, यस, बाकी उस पीछे वजह नहीं। यस, गॉड वांट्स एम्प्टी वेसल। प्रभु खाली बर्तन चाहिए, तभी प्रभु अपना गिफ्ट्स हमें दे पाएंगे, तभी अपना वचन हमें दे पाएंगे। आमीन। से इन दिनों में कई लोग, यस, मैं धरती में मिला हूं, मैं देखा हूं, मैं सुना भी हूं। आमीन। सो बाइबल फिर से बाइबल क्वेश्चन से हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। गॉड वांट्स अ एम्प्टी वेसल। आमीन। सो गॉड वांट्स अ एम्प्टी वेसल। अपने आप को समर्पण करो प्रभु की चरणों में। मेक योरसेल्फ लाइक अ एम्प्टी वेसल। एक खाली बर्तन का समान समर्पण करो। आमीन। आफ्टर लॉकडाउन, आमीन, इफ यू आर इन द मिनिस्ट्री, प्रभु सामर्थ्य के साथ तुम्हें इस्तेमाल करेगा। इफ यू आर बिजनेस पर्सन, गॉड विल ब्लेस योर बिजनेस। यदि पर्टिकुलर प्लेस में यदि आप जॉब कर रहे हैं, राइट टाइम में प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, एवरीथिंग गॉड विल गिव एवरीथिंग, बट गॉड इज लुकिंग एट एम्प्टी वेसल। खाली बर्तन प्रभु इन दिनों में चाहते हैं। हमें गॉड वांट्स ए एम्प्टी वेसल। यस, प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। वापिस हम बाइबल खोलेंगे, कम टू 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 और 21। फिर से पढ़ें क्या लिखा है। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के, काठ और मिट्टी के बर्तन, आमीन, लकड़ी और मट्टी का भी बर्तन होता है। आमीन। से एक बड़ी घर बोलो तो हम ऐसे लेंगे, सारे जग, दिस वर्ल्ड, दिस ग्लोब एक बड़ी घर है। इसका अंदर सोना, चांदी, मट्टी, लकड़ी का भी बर्तन होता है। आमीन। इस वचन यहाँ पर क्यों लिखा है? कंपेयर मत करो। यस, अपने आप को कंपेयर मत करो। आमीन। मैं अपने आप को किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं करता है। ऑलवेज आई टेक माई सेल्फ एज आई एम ए मास्टर पीस। मैं ऐसे लेता, आई एम ए मास्टर पीस, मैं ऐसे ले लेता। आमीन। सो अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। आमीन। मन में ये मत सोचो कि गॉड मुझे यूज नहीं करेंगे। मन में ये मत सोचो प्रभु उस सिस्टर को यूज करेंगे जास्ती, या उस ब्रदर को यूज करेंगे। डोंट कंपेयर एनीबॉडी। आमीन। वचन साफ कहता है, सोना, चांदी, मट्टी और लकड़ी 4 प्रकार की बर्तन है। बट यदि कोई बर्तन, उसके नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा, उसके नीचे लिखा देखिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन, आमीन, वो पवित्र ठहरा जाएगा। आमीन। आदर और पवित्र ठहरा जाएगा। ये कौन सा बर्तन है? जो अपने आप को काली रखा है प्रभु की चरणों में। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड इज लुकिंग फॉर अ एम्प्टी वेसल नाउ डेज। आमीन। गॉड वांट्स अ एम्प्टी वेसल। आमीन। मुझे सर्टिफिकेट मिलने दो, मिनिस्ट्री में स्टार्ट करेगा। स्टॉप दिस प्लानिंग। आमीन। ये सर्टिफिकेट विल नॉट बिल्ड योर मिनिस्ट्री। ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। आमीन। ये कोर्स कंप्लीट करके मिनिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा। आमीन। उधर में जाके वो ट्रैवल करके वो बड़ी सेवक से मिलने के बाद में मिनिस्ट्री स्टार्ट करेगा। आमीन। ये सब हमारा विचार है, ये हमारा देश हुआ, ये सब चीजें। बट बाइबल क्या कहता है? प्रभु को खाली बर्तन चाहिए। आमीन। अपने आप को समर्पण करो, इस अपने आप को खाली करो। आमीन। ये समय हम सब लॉकडाउन में, अभी तक ऑफिशियली कई चीजें खुला नहीं, मैक्सिमम पीपल आर वर्क फ्रॉम होम। दिस इज अ वेरी राइट टाइम, मेक योरसेल्फ एम्प्टी। आमीन। लॉकडाउन से पहले प्रभु की चरण में काली बर्तन के समान अपने आप को समर्पण करो। जैसा लॉकडाउन 100% खुल जाएगा, चर्चेस ओपन हो जाएगा, प्रभु एक नई अभिषेक से, नई वरदानों से, आमीन, नई न्यू एंड टाइम अनॉइंटिंग। आमीन। 2 हफ्ते पहले मैसेज मैंने दिया हूं। आमीन। से एंड टाइम अनॉइंटिंग इज कमिंग नाउ। यस, प्रभु ने कहा प्रिपेयर फॉर द एंड टाइम अनॉइंटिंग। एक अंतिम दिनों का अभिषेक आने का समय पे हम पहुंच चुके हैं। सो प्रभु इन दिनों में एक ही चीज चाहता है, द एम्प्टी वेसल। आमीन। प्रभु के काली बर्तन दिनों में राह देख रहे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अभी कहा था, एक बड़ी प्रभु का सेवक और उसी घर में काम करने वाला एक कुक का मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था। आमीन। बड़ी सेवक, भरा हुआ बर्तन, बट उसी घर का एक कुक जो है काली बर्तन। आमीन। प्रभु ने स्टेडियम में खड़ा कर दिया उससे। आमीन। सो आने वाला समय में ये गेस आप मत कीजिए, प्रभु उसके लिए स्टेज बनाया, मेरे लिए नहीं है, प्रभु उससे यूज करेगा, मुझे यूज नहीं करेगा। डोंट गेस। आमीन। अपने आप को एम्प्टी करो, टुमारो गॉड इज गोइंग टू यूज यू। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। हम सब आके बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं सभी वायर बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो देख रहे हैं और जो भाई बहन यहाँ पर आए,
लॉर्ड आपका वचन हमारे पास पहुंचा। यू आर लुकिंग फॉर ए एम्प्टी वेसल, यू आर लुकिंग फॉर ए एम्प्टी वेसल। एक काली बर्तन प्रभु आप राह देख रहे हैं, एक काली बर्तन आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु आज का ये संदेश हम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में हम समर्पण करते हैं। प्रभु हम भी अपने आप के काली बर्तन के समान हम समर्पण करते हैं। प्रभु इस अंतिम दिनों में एक नई अभिषेक प्रभु, नया आत्मिक वरदानों के साथ अभिषेक करो प्रभु, ताकि आने वाला समय में हम सामर्थ्य के साथ आपके राज्य के लिए हम काम करें। ओ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु संदेश के लिए। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। जब ये संदेश आप देख रहे हैं, बाइबल रेफरेंस को फिर से आप रेफर करके मैसेज को देखिए, ताकि प्रभु आपके साथ बात करेंगे। आज के वचन के अनुसार हम अपने आप के खाली बर्तन जैसा हम समर्पण करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चीजें और बड़ी आशीर्वाद में प्रभु हमें लेके जाने वाले। Praise the Lord, be happy, God bless you, we will meet soon, God bless you. Live